अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, KBN न्यूज़ चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। आइए आज की अहम खबर पर नज़र डालते हैं। वरिष्ठ नेतागण और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर मौजूद हुए जो हिंदुस्तान के हकदार हो, हिंदुस्तान आज़ादी के लिए जो लड़कर अंग्रेज़ों से छीन लिए अपने आज़ादी को, आज और किसी ने अपने हक को छीनने के लिए कोशिश कर रहा है। जिसने कोशिश कर रहा है उसको रोकने के लिए यहाँ पर मौजूद हुए हमारे दोस्तों को, सबको मैं अदा करता हूँ। भाई, आज जो डेमोक्रेसी के बारे में 70 साल के बाद और एक बार सब मिलके बैठकर सोचकर बात कर लेके जो कुर्सी में बैठने के लिए मोदी और अमित शाह जी ने जो कोशिश कर रहा है उसको रोकने के लिए अब हम सब एक साथ मिलकर लड़ने का वक्त आया। इसीलिए आज यहाँ पर हम लोग सब, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शब्बीर अली साहब ने आपके साथ मिलकर अपने तरफ से, अपने ओर से लड़ने के लिए यहाँ पर आ चुका है। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जो नरेंद्र मोदी ने दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद ये हिंदुस्तान के जो जनता युवता ये पूछना शुरू करे, हर एक साल नौजवानों को बेरोजगारी निकालने के लिए करोड़ नौकरी हर एक साल देने के लिए वादा किया था उनके इलेक्शन के मैनिफेस्टो में। इसका मतलब 10 साल में 10 करोड़ नौकरी नौजवानों को देने का उन वादा किए। ये हिंदुस्तान के नौजवानों नौकरी के बारे में पूछना शुरू किए तो वो नौकरी नहीं दे सका। उसके अलावा नोटबंदी किए, GST लाए, उसके वजह से पूरा हिंदुस्तान तबाह हो गए, गरीब लोगों जीना नामुमकिन हो गए। तो उसको जो लोग सोचने में नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों का तकलीफ शुरू हो गए, इसीलिए हिंदुस्तान को तोड़ने में लग गए उन लोग। पहले कोशिश किए ट्रिपल तलाक के, उसके बाद आर्टिकल 370 के, उसके बाद अयोध्या मामला उठाए। फिर भी हिंदुस्तान एक साथ में मिलकर मोदी और अमित शाह के खिलाफ लड़ना शुरू करे। उसके बाद क्या जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लाए, फिर भी वो कामयाब नहीं हुए। आज के तारीख में NRC NPR लाके हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमानों के बीच में लड़ाई कर रख के उनका जो कुर्सी बचाने के लिए कोशिश कर रहे, उसके जाल में कोई भी गिरने के लिए तैयार नहीं है। हिंदू मुसलमानों मिलकर हिंदुस्तान को और मजबूत करके एक साथ में रहकर नरेंद्र मोदी अमित शाह के खिलाफ आवाज उठाने के लिए आज हैदराबाद में निजाम नवाब दिए जो हैदराबाद में हम लोग सब मिलकर इकट्ठा होकर मोदी और अमित शाह के खिलाफ आवाज उठाने के लिए यहाँ पर मौजूद हुए। मगर तेलंगाना के माहौल के बारे में आपको लोगों को मैं 2-4 लफ्ज़ बोलना चाहता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ। जो मुसलमान के बच्चे
साइकिल पंचर बनाने में, पान डब्बा में, अरेटी ये मोज बेचने में, या ऑटो रिक्शा चलाने में, रिक्शा चलाने में गरीब से गरीब बनकर जब मुसलमान के बच्चे जीने का बहुत नामुमकिन था, वो टाइम पे अपना शब्बीर भाई राजशेखर रेड्डी साहब ने, जब मुख्यमंत्री था, शब्बीर भाई ने मुसलमानों के तरफ से आवाज उठा के मुसलमान बच्चों को पढ़ने के लिए नौकरी में 5% रिजर्वेशन देने के लिए कोशिश करा। आज़ाद साहब ने सोनिया जी से बात कर लेके कहीं पर भी नहीं है तेलंगाना में मुसलमान भाइयों के लिए 4% रिजर्वेशन दिलाया। ये 4% रिजर्वेशन के वजह से आज 1000 लोगों इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर बन के मुसलमान के जो बच्चे जो पढ़े लिखे सो वाले को आज पढ़े लिखने के लिए कॉलेजों में उन लोगों को एडमिशन हो रहा है, उन लोगों को नौकरी मिल रही। वो टाइम पे जो 2014 में अपना केसीआर साहब ने ये कहा शादनगर में 4% नहीं मुसलमान भाइयों 12% है, ये 12% रिजर्वेशन 4 महीने में आप लोगों को दिलाने के लिए उन वायदा किया था 2014 में। मैं आज मुसलमान भाइयों को ये पूछना चाहता हूँ, 6 साल गुजर गए, क्यों केसीआर साहब ने 12% रिजर्वेशन नहीं दिए? अगर उधर रिजर्वेशन नहीं दिया, हमारे भाई, हमारे अच्छा दोस्त असद साहब ने क्यों नहीं पूछ रहा है बोल के मैं यहाँ पर पूछना चाहता हूँ। वो अपना भाई है, अपना दिल का टुकड़ा है, अपने तरफ से आवाज उठाने वाले हैं, फिर 12% रिजर्वेशन के लिए केसीआर साहब से क्यों ना लड़ रहा बोल के मैं यहाँ से पूछना चाहता हूँ हमारे अच्छा दोस्त असद भाई से। और मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पर हमारे MIM मित्रों ने यहाँ जहाँ पर MIM है, MIM को वोट दो बोल रहा है, हम लोग को एतराज नहीं कर रहा है। मुसलमान भाइयों की आवाज़ बनकर आप जनता के लिए MIM लड़ रहा। अगर मुसलमान भाइयों ने उन लोगों को वोट दिए, कोई जिगर कोई दूसरे बात नहीं है, मगर उन्होंने केसीआर साहब को वोट देने के लिए जगह जगह में तेलंगाना में गली गली में घूमकर केसीआर साहब को वोट देने के लिए कह रहे हैं ना। आज के तारीख में केसीआर साहब ने नोटबंदी में मोदी के साथ जमा हो गए, GST में मोदी के साथ जमा हो गए, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में मोदी के साथ जमा हो गए, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अमित शाह के गोद में बैठ गए। जो नोटबंदी में यही असेंबली में मोदी और अमित शाह को तारीफ किए, NRC में उनके मदद करने के, वो ट्रिपल तलाक में मोदी को मदद दिए, 370 में मोदी को मदद दिए, अयोध्या में मोदी को मदद दिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो आदमी मोदी के गोद में बैठ रहा है, वो आदमी को मुसलमाना वोट दिए तो वो जाकर किसके गिरवी रख रहा है? आज के तारीख में आप लोग सोचने का वक्त आया। यहाँ पर दिखेगा मुसलमान भाइयों को कार दिखेगा, आप कार के निशान पे वोट डाल रहे बोल के आप समझ रहे हैं। हैदराबाद में, तेलंगाना में वो कार दिखेगा, दिल्ली जाते ही वो कमल बन जा रहा है। वो किसने रोकना है? ये है ना? आप सोचो, अगर यही तेलंगाना में हमारे पार्लियामेंट में अगर 12-13 लोगों को कांग्रेस पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जिताए तो ये NRC NPR को हम लोकसभा में रोकता था, लड़ता था, आपके तरफ से आवाज उठाते थे हम लोग। मगर आप वोट दिए, आपके दुआ केसीआर साथ में था, इसीलिए वो चीफ मिनिस्टर बने और MPओं को दिल्ली भिजा के मोदी को मदद दे रहा है। खतरा कहां से आ रहा है? आप सोचो, आप जो वोट दे रहा है वही वोट से अपने को खतरा बन रहा है, अपने गला काटने के लिए कोशिश कर रहा है केसीआर साहब ने। ये कैसे रोकना? आज मोदी का ताकत इतना बढ़ गए, जो रीजनल पार्टीज एक राज्यों में एक रीजनल पार्टी के साथ अपने मुसलमान भाइयों ने जोड़ना शुरू करे। असेंबली इलेक्शन में अगर रीजनल पार्टी को अगर वोट दिए, जब पार्लियामेंट इलेक्शन आएगा तभी भी आप जो रीजनल पार्टी को वोट दिए तो यहाँ पर केसीआर साहब ने मोदी का जमा हो गए दिल्ली जाके। आंध्र प्रदेश में जगन रेड्डी साहब ने YSR पार्टी उनके ही साथ में गए। ऐसे हर एक जगह में
जो रीजनल पार्टी वहां के माहौल देखकर अगर आप रीजनल पार्टी को वोट देते गए तो मोदी का ताकत बढ़ते जाएगा। आप लोग सोचना है। मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलना चाहता हूं, मगर हकीकत यह है कि जिस दिन मुसलमान भाइयों ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिए, उसी दिन से मुसलमान भाइयों का तकलीफ शुरू हो गए। कांग्रेस पार्टी के तरफ से देश का राष्ट्रपति 2 बार मुसलमान भाइयों को बनाया कांग्रेस पार्टी। कोई बनाया क्या हिंदुस्तान में कोई मुसलमान को? ये देश से सबसे बड़ा कुर्सी, राष्ट्रपति कुर्सी में मुसलमान भाइयों को बिठाए सो पार्टी कांग्रेस पार्टी है नहीं। आप लोग सोचो, न्याय शाखा मंत्री सलमान खुर्शीद साहब को वो मिनिस्टर बनवाए। आंध्र प्रदेश जब कंबाइंड था, यहाँ के कांग्रेस पार्टी के सदर कमलनाथ को, जो कमालुद्दीन साहब वरंगल के कांग्रेस पार्टी के सदर साहब ने बनाया कांग्रेस पार्टी। आज भी कांग्रेस पार्टी ने आज़ाद साहब है, अहमद पटेल साहब है, यहाँ पर शबीर भाई, जितना भी मुसलमान के आपके लीडर माने जाने जितने भी लीडरों को बनाया कांग्रेस पार्टी, मौका दिए। वो शरीफ साहब को कर्नाटक से रेलवे मंत्री बनाए, और कोई दूसरा पार्टी किसी को बनाया क्या? आप लोग सोचो। इसीलिए अगर मोदी को रोकना है, यहाँ पर जो छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े पार्टी है, जैसा केसीआर, वाईएसआर, ऐसे छोटे मोटे पार्टियों को यही खत्म करके दफन किए तो तब मोदी का ताकत कम पड़ेगा। जब कांग्रेस पार्टी ताकत बढ़ेगा, कांग्रेस पार्टी आपके तरफ से ये हिंदुस्तान को बचाने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो लिखा हुआ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन अपने को दिए, वो बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी कोशिश करेगा। ये एनआरसी जो असम में काम शुरू किए, असम छोड़कर पूरा आज के 2021 में पूरा हिंदुस्तान में इसका काम शुरू करना, खत्म करने के लिए कोशिश कर रहा है। क्योंकि दोबारा मोदी अगर कुर्सी में बैठना है तो मुसलमानों को दिखा के, हिंदुओं को डरा के, पूरे वोट लेकर उन कुर्सी में बैठने के लिए कोशिश कर रहा है। वो कोशिश रोकना बोले तो अपन लोग सब मिलजुल कर लड़ना है। मोदी के खिलाफ लड़े तो, अमित शाह के खिलाफ लड़े तो हम लोग कामयाब हो जाएंगे। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ के तेलंगाना मज़हब में, तेलंगाना में हमेशा केसीआर साहब ये तारीफ करता निज़ाम नवाब को। आज के तारीख सबको मालूम होगा, निज़ाम नवाब के आज के इंतकाल हो गए 100 दिन। जब तक चीफ मिनिस्टर नहीं बना, उन वहाँ पर जाके पुल चढ़ाता था। आज मुख्यमंत्री बने, क्यों नहीं चढ़ाया भाई? मैं पूछना चाहता हूँ, निज़ाम नवाब की इतना तारीफ कर रहे हैं ना केसीआर साहब ने, जब तक कुर्सी में नहीं बैठे निज़ाम सरकार उनको याद आया। आज पूरा हैदराबाद में देखो, निज़ाम नवाब बनाए सो उस्मानिया हॉस्पिटल को तोड़ना चाह रहा है, असेंबली को तोड़ना चाह रहा है, उस्मानिया यूनिवर्सिटी को तोड़ना चाह रहा है। जितने भी निज़ाम नवाब हैदराबाद में, जितने भी उनके निशान देखे गए, ये हैदराबाद बोले तो निज़ाम नवाब, निज़ाम सरकार के जो एरिया है, पूरा जितने भी निशाना निज़ाम नवाब ने दिया वो पूरा तोड़ने के लिए केसीआर कोशिश कर रहा। उनके निशाने अपने सर पर रखने के लिए कोशिश कर रहा है। ये सोचो, नहीं ये तो क्यों वो उस्मानिया दवाखाना को तोड़ना चाह रहा है, नीलोफर दवाखाना को तोड़ना चाह रहे हैं। ये नहीं, गंडीपेट भी खत्म करने के लिए कोशिश कर रहा। आप एक बार यहाँ के ऐसे नौजवानों, एक बार गंडीपेट जाओ, हिम्मत सागर जाओ, हुसैन सागर जाओ, कैसे खत्म करते जा रहा है उन्होंने। उनका मतलब ये कि है निज़ाम सरकार के, निज़ाम नवाब के कोई भी निशान हैदराबाद में दिखना नहीं। अगर कुछ भी अगर दिखे तो केसीआर का निशान दिखाने के लिए कोशिश कर रहा। ऐसे आदमी के साथ संगत अगर अपन साथ दिए तो कल के दिन अपना भी कोई ये तेलंगाना में कुछ पहचान भी नहीं रहेगा। इसीलिए आज के तारीख में यहाँ पर जो भी मौजूद हुए, ये डर के बहुत लोग नहीं आए। पीछे जो कुर्सी खाली पड़ा हुआ है, इसके वजह हमारा पुलिस कमिश्नर साहब ने। मैं यहाँ से मंच पे एक बात कहना चाहता हूँ, कमिश्नर साहब आप आए बिहार से, फिर जाएगा बिहार नौकरी वो ख़त्म होने के बाद। डराने के लिए कोशिश मत करो, धमकाने के लिए कोशिश मत करो।
हम लोग यहाँ ही पैदा हुए, यहाँ ही जीने वाले, यहाँ ही मरने वाले, यहाँ ही रहने वाले। हमारे हक है ये जो धरना करना, हमारा हक है। ये हक छीनने के लिए कमिश्नर साहब कोशिश मत करो। आप समझ रहे होगा आपको हुकूमत कौन दी है, हमको मालूम है। जो केसीआर साहब आपसे ये हैदराबाद को शाहीन बाग नहीं बनाने देते। भाई शाहीन बाग में क्या हुआ? आज़ादी के लिए लोग लड़ रहे, इसका मतलब हमको आज़ादी नहीं देने देते हैदराबाद में। आपको उतना ताकत है कमिश्नर साहब, कितना हिम्मत है आपको हमारे आम जनता को रोकने का? ये कोई तरीका नहीं है। आप तो 2 साल 3 साल रहने वाले ज़्यादा से ज़्यादा कमिश्नर बनकर हैदराबाद में। अगर 4 साल में आप रिटायर हो जाएगा फिर दोबारा आप बिहार को चले जाएंगे। मगर यहाँ से पैदा हुए, यहाँ रहने वाले को धमकाने के लिए कोशिश मत करो कमिश्नर साहब। यहाँ से ऐसे नौजवानों को भी मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ, केसों के लिए डरने वाले कोई नहीं है। मेरे ऊपर 60-70 केस लगा हुआ है, मेरे पीछे लगा हुआ है पुलिस वाले, और केसीआर साहब ने केसों के ऊपर केस के ऊपर और मजबूत बनते जा रहा हूँ मैं। केस लगे तो क्या फर्क पड़ता है? डर के जीना कोई फायदा नहीं है। अगर लड़ के मरे तो भी कोई परवाह नहीं है। अगर लड़ना जीना है तो लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा मोदी, ऐसा अमित शाह, ऐसे केसीआर को रोकना बोले तो उनके हाथ में कुछ बनकर ये पुलिस वाले चलाने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं वो ठीक ठाक नहीं है। ये तो हमारे हक है। हाई कोर्ट ने हमको ये हक दिया यहाँ पर धरना करने के लिए। जब हमको पसंद नहीं है सरकार का जो भी एक्ट बना रहे पार्लियामेंट में, वो एक्ट के खिलाफ हम लड़ सकते हैं, हम लोग धरना कर सकते हैं, हम लोग रास्ता रोको कर सकते हैं। अगर होना बोले तो हैदराबाद तेलंगाना को बंद भी कर सकते हैं, पूरा हिंदुस्तान पे बंद करने का ऐलान कर सकते हैं। हम लोग एक नारा देंगे, पूरा हिंदुस्तान बंद हो जाएंगे। इसीलिए पुलिसों से चलाने के लिए कोशिश मत करो केसीआर साहब। आप ये समझ रहे कि जिस दिन वक्त आएगा कोई पुलिस वाले आपको बचा नहीं सकते वो कुर्सी में से उतारने से। हम लोग चाहे तो, हमारे मुसलमान भाई चाहे तो आपको कुछ नहीं बचेगा। वो कुछ मिले इन लोगों के वजह से। अगर कल के दिन वो कुछ निकल जाएगा इन लोगों के हाथों से, आपका कुर्सी निकल जाएगा बोल के मैं केसीआर साहब को बोलना चाहता हूँ यहाँ से। इसीलिए भाइयों, कोई किसी ने डरने का ज़रूरी है, किसी डरने का ये नहीं है। हम लोग आप लोगों के साथ में, और किसी के ऊपर अगर पुलिस वाले गलत केस अगर कुछ बनाए, हम लोग आपके साथ में रहेंगे। आपके तरफ से हम लोग लड़ेंगे। अगर कोर्ट में लड़ेंगे, असेंबली में लड़ेंगे, पार्लियामेंट में लड़ेंगे, गली से लेकर दिल्ली तक आप लोगों के लिए हम लोग लड़ेंगे, आपके साथ में रहेंगे। आप लोग हमारे साथ में रहो, हम सब मिलके मोदी और अमित शाह के खिलाफ लड़ेंगे बोल के आप लोगों को यकीन दिलाते हुए मैं यहाँ से आप लेता हूँ। शुक्रिया। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।